बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लिंक्स ट्रैवल एंड टूरिज़्म की तरफ से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको इटली लीगलाइजेशन के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करूँगा, जिसमें इटली लीगलाइजेशन में इस्तेमाल होने वाले डॉक्यूमेंट्स के मतलब बात की जाएगी। दूसरा, नौला वस्ता के हवाले से कुछ जो है इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाएगी। तो सबसे पहले जो नौला वस्ता 2020 में इटालियन गवर्नमेंट की तरफ से इशू किए गए थे, वो उनको जो है 12 से 18 माह तक एक्सटेंशन मिली हुई है। तो आपको इस बारे में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। आपका नौला वस्ता जो है आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ वो एक्सेप्टेबल है। सिर्फ अपॉइंटमेंट की बात है। अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एम्बेसी में सबमिट हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है मेन डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनके मतलब कुछ बात कर लेते हैं। जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो चलिए इस चेकलिस्ट को डिस्कस कर लेते हैं। ये इटालियन एम्बेसी की तरफ से जारी की गई है और रिसेंटली मैंने इसको डाउनलोड किया है। इसमें सबसे पहले है निकाह नामा या एक्ट ऑफ मैरिज। निकाह नामा या एक्ट ऑफ मैरिज एक ही चीज़ है। ये आपकी शादी के टाइम पे फिल किया गया था। इसमें इन्होंने ब्रीफली कुछ चीज़ें मेंशन की हुई हैं, इनको आपने ज़रा रीड करना है कि बिल्कुल इसी फॉर्मेट में आपका निकाह नामा फिल हुआ होना चाहिए। ऑल कॉलम्स शुड बी फिल्ड इन प्रॉपरली। तमाम कॉलम्स जो हैं वो फिल होने चाहिए, कहीं भी क्रॉस लगा हुआ ना हो। सेकेंडली, इन कॉलम नंबर 3 and 6, एज ऑफ स्पाउस शुड बी रिटन इन फॉर्मेट डे, मंथ एंड ईयर। ये इन्होंने डेट का थोड़ा सा बताया है कि किस तरह से डेट जो है मेंशन, सबसे पहले डे, देन मंथ और फिर ईयर। इस फॉर्मेट से आपकी जो है डेट ऑफ बर्थ जो है उस पर मेंशन हो, चाहे वो ग्रूम है चाहे वो ब्राइड है, दोनों में से आपका जो है इस फॉर्मेट से डेट ऑफ बर्थ जो है वो मेंशन हो। कॉलम नंबर 21 मस्ट बी फिल्ड इन विद करेक्ट आंसर। जो कॉलम नंबर 21 है वो फिल हुआ होना चाहिए, उस पर क्रॉस लगा हुआ ना हो। उसका एक सैम्पल मैंने आपके लिए ये थोड़ा सा डाउनलोड किया है, इसको थोड़ा सा देखें। ये कॉलम नंबर 21 है। आया दुल्हा के यहाँ पहले से कोई बीवी मौजूद है? अगर है तो आया इसने दूसरी शादी करने के लिए मुस्लिम ख़ानदानी कवानीन की आर्डीनेंस 1961 के तहत सालसी कौंसिल से इजाज़तनामा हासिल किया है? इसमें आपने यहाँ पर आंसर देना है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपने यहाँ पे आंसर देना है। इस खाने को खाली नहीं होना चाहिए, इस पे क्रॉस लगा हुआ ना हो। बाकी भी तमाम जो आपके कॉलम हैं वो फिल हुए होने चाहिए, जिस तरह से ये वाला निकाहनामा फिल किया गया था। तो इसी तरह आपने जो है अपने निकाहनामे को बहुत देखना है कि कहीं पे कोई क्रॉस लगा हुआ ना हो। इसी तरह तमाम कॉलम जो हैं वो फिल हुए होने चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं जी, यहाँ पे इन्होंने इफ़ एनी करेक्शन इज़ नीडेड इट शुड बी डन सोली बाय यूनियन काउंसिल ऑफिशियल विद हिज स्टैम्प, सिग्नेचर, डेट ऑफ करेक्शन, टेलीफोन नंबर एंड CNIC नंबर। अगर आपने कोई करेक्शन करवाई है तो यूनियन काउंसिल का जो ऑफिसर है उसकी स्टैम्प, सिग्नेचर, डेट ऑफ करेक्शन और टेलीफोन नंबर और उसका CNIC जो है उस पर मेंशन होना चाहिए। ये निकाहनामा बहुत अहम चीज़ है। इसके मुताबिक इसके ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वही आपके मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी MRC के ऊपर और फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि FRC के ऊपर सेम एज इट इज़ वही डाटा आगे चलेगा। सेकेंडली, आपने मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनवाना है नादरा से जो इशू हो। थर्डली, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसे FRC कहते हैं, ये भी नादरा से इशू हुआ होना चाहिए। इसके अलावा आपको जो डॉक्यूमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके बाद आ जाता है बर्थ डॉक्यूमेंट्स। बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो आपका भी बनेगा। स्पाउस जो पाकिस्तान में हैं उनका एक्ट ऑफ बर्थ और बर्थ सर्टिफिकेट दोनों ही आपके बनने हैं। इसके अलावा अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों की सूरत में भी जो है बच्चों का चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय नादरा एंड बर्थ सर्टिफिकेट, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स बच्चों के बनेंगे। ऑल डिटेल्स मस्ट बी क्लियर एंड रीडेबल। पेरेंट्स ID कार्ड नंबर्स मस्ट बी मैंशनड इन द बर्थ सर्टिफिकेट। ये थोड़ा सा इन्होंने गाइड किया है कि जो तमाम इंफॉर्मेशन है वो क्लियर और रीडेबल हों।
और पेरेंट्स के आईडी कार्ड नंबर्स और नाम उसके ऊपर क्लियरली मेंशन हो। ये एक्ट ऑफ बर्थ है, ये एक्ट ऑफ बर्थ यहाँ पे इन कॉलम्स को आपने फिल करवाना है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्टेड हो, दूसरा यूनियन काउंसिल से अटेस्टेड हो, यूनियन काउंसिल ऑफिसर हैं उनके जो हैं वो साइन, सिग्नेचर, आईडी कार्ड नंबर, सेल नंबर वगैरह इस पर मौजूद होने चाहिए। अच्छा जी, एंड पे आ जाता है पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट। पुलिस करैक्टर शुड बी वैलिड एट लीस्ट 4 months एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स की जब आपने सबमिट करवाने हैं उस वक्त जो है इसकी वैलिडिटी 4 months होनी चाहिए। और ये आपने अपनी अपॉइंटमेंट के हिसाब से इसको बनवाना है, क्योंकि अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही तो ये डॉक्यूमेंट आपने ज़रा एंड पे रखना है। जब आपकी जो अपॉइंटमेंट डेट है करीब आ जाए तो आपने इस पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट इशू करवाना है। उसका जो है उसको यूनियन काउंसिल से प्लस उसको आपने इटालियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाना है। फिर आपने जो है इसकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से भी ये अटेस्टेड होना चाहिए। ये थोड़ा सा इन्होंने नीचे इम्पॉर्टेंट नोट्स दिए हुए हैं, ये थोड़ा सा इनको रीड करेंगे। यूनियन काउंसिल लेटर इन केस ऑफ मैनुअली इशूड सर्टिफिकेट, एक्ट ऑफ सिविल स्टेटस वगैरह, ये जो है मैनुअली जो सर्टिफिकेट इशू हों वो उनके मतलब थोड़ा सा इन्होंने गाइड किया है। इट इज़ पॉसिबल टू अटैच आर डिक्लेरेशन फ्रॉम द सेक्रेटरी ऑफ यूनियन काउंसिल ड्यूली अटेस्टेड विद द स्टैम्प, सिग्नेचर एंड डेट। यानी कि वो यूनियन काउंसिल का जो सेक्रेटरी है उसकी स्टैम्प के साथ इसको अटेस्टेड होना चाहिए। ऑल डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी ओरिजिनल एंड रिसेंटली अटेस्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर। तमाम डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल होना ज़रूरी है और रिसेंटली हैं वो जो है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से उनकी अटेस्टेशन ज़रूरी है, क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से डॉक्यूमेंट अटेस्ट होते हैं उनकी वैलिडिटी होती है वो 90 डेज़ तक सिर्फ वैलिड होते हैं। तो इसको भी आपने ज़रा ध्यान में रखना है कि आपकी अपॉइंटमेंट के हिसाब से वो भी वैलिड हों। अगर वो एक्सपायर हो गए तो एम्बेसी जो है आपका केस जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ऑल डॉक्यूमेंट्स शुड बी ट्रांसलेटेड इन इटालियन लैंग्वेज बाय वन ऑफ द ट्रांसलेटर्स नोन बाय द एम्बेसी ऑफ इटली इन पाकिस्तान। ये आपने इटली की तरफ से जो रिकमेंडेड इटालियन लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं सिर्फ उन्हीं से करवाना है और किसी दूसरे ट्रांसलेटर से आपका जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा जी, एंड पे एप्लीकेंट शुड प्रोवाइड कॉपी ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। ये कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, ये भी आपने एप्लीकेशन के साथ प्रोवाइड करने हैं। कॉपी ऑफ वैलिड पासपोर्ट इन पोजेशन, पासपोर्ट की कॉपी आपने साथ रखनी है। कॉपी ऑफ आइडेंटिटी कार्ड, अपने CNSE की कॉपी साथ रखनी है। कॉपी ऑफ रेजिडेंस परमिट, जो स्पाउस आपके इटली में हैं उनके रेजिडेंस परमिट की कॉपी साथ लेनी है। और डॉक्यूमेंट्स विद इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड। जो आपके नामुकम्मल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपकी इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन है, वो आपके डॉक्यूमेंट्स काबिल कबूल नहीं हैं, जिसमें नेम, प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, आईडी कार्ड नंबर शुड मैच इन ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड विद द वैलिड पासपोर्ट इन पोजेशन। मैरिज रजिस्ट्रेशन डेट्स शुड मैच इन निकाहनामा। ये तमाम जो इन्फॉर्मेशन है आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स पे सेम होनी चाहिए। अगर किसी किस्म की कोई गलती हुई तो ऑब्जेक्शन आपके डॉक्यूमेंट्स पे लग सकती है। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।